ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे प्राचीन, रहस्यमय और चमत्कारी शिव धाम की ओर, जो न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक भी बन चुका है। यह मंदिर है हरियाणा के पटौदी उपमंडल के एक छोटे से गांव इंछापरी में खेतों में स्थित प्राचीन शिव मंदिर, जो इंछापरी धाम के नाम से भी विख्यात है, जो आज भी भूमि से लगभग 12 फुट नीचे बना हुआ है, जिसमें एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग स्थापित है, जिसमें से एक स्वयंभू है। यानी यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं बल्कि धरती से स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग है। और यहीं से जुड़ी है एक चमत्कारी गाथा। इस मंदिर का एक बड़ा ही रोचक इतिहास है। जो प्रचलित दंत कथा है उसके हिसाब से लगभग 500 साढ़े 500 साल पहले एक किसान खेत में हल चला रहा था। तभी अचानक उसके हल का फल एक पत्थर से जा टकराया और हल रुक गया। इस पर किसान ने सोचा कि यह पत्थर आगे भी तंग करेगा, तो उसने उस पत्थर को निकालने के लिए खुदाई की। पर जितना ही उसने खुदाई की, पत्थर उतना ही ज़मीन में धंसता चला गया। इससे किसान बड़ा ही परेशान हुआ, हैरान रह गया और उसने जानकारी दी गांव वालों को कि ऐसे ऐसे हुआ है। गांव वालों ने पहले तो विश्वास नहीं किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो आए, मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी खुदाई की। पर जितना उन्होंने खुदाई की, पत्थर उसी अनुपात में धरती में समाता चला गया। तो गांव वाले भी परेशान हुए। तो उन्होंने पड़ोस के गांव, इसके पास में गांव है एक जट शाहपुर, तो जट शाहपुर में उस समय एक बड़े ही विद्वान पंडित थे, पंडित हुकम चंद वत्स। तो उन्होंने उनको बुलाया और सारा माजरा बता के पूछा कि क्या मामला है ये। तो पंडित हुकम चंद वत्स ने मामला सुना और ध्यान लगाया तो बताते हैं कि उनको भगवान शिव के दर्शन हुए। तब उन्होंने लोगों को बताया कि ये कुछ और नहीं है, ये तो स्वयं भगवान शिव ही हैं। तो उन्होंने राय दी कि यहाँ भगवान का, शिव का एक मंदिर बना दिया जाना चाहिए। तो गांव वालों ने फिर वहाँ यहाँ मंदिर बना दिया। बाद में जो ज़मीन थी, ये ज़मीन भी उन्होंने उनके जो भाई थे राम ऋषिपाल, उनको धौली में दे दी। और तब से लेकर अब तक उनके ही वंशज यहाँ पुजारी चले आ रहे हैं। इधर मंदिर बनते ही एक चमत्कार भी हुआ। पहले क्षेत्र में इसमें सूखा पड़ा हुआ था। जैसे ही मंदिर की स्थापना हुई तो झमाझम बारिश शुरू हो गई और किसानों के चेहरे, गांव वालों के चेहरे खुशी से लहरा उठे। तो लोगों का विश्वास और बढ़ गया कि मंदिर वास्तव में चमत्कारी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी इच्छा प्रकट की जाती है, जो भी मुराद मानी जाती है, भगवान शिव उस मुराद को, उस इच्छा को पूरी करते हैं। इसीलिए इस गांव का नाम ही बाद में अपभ्रंश होकर इच्छापुरी मतलब इंछापुरी पड़ गया। मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक होने लगी। समय बीतता गया और श्रद्धालु बढ़ते गए। मंदिर छोटा पड़ने लगा। फिर आए उद्योगपति सेठ नागरमल बंसल, जिनकी कई इच्छाएं इस मंदिर में पूरी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि मंदिर तो छोटा है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बहुत भीड़ रहती है, धक्का मुक्की भी हो जाती है। तो उन्होंने 1993 में इस मंदिर को भव्य रूप देने की सोची। तो उन्होंने अपनी मंशा गांव वालों के सामने रखी। तो गांव वालों ने इस पर सहमति दे दी और उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू करवाया, अर्थात इसको बड़ा बनवाया। मंदिर बड़ा करते समय उसने एक शिवलिंग अपनी तरफ से और भी स्थापित करवाया। तो वर्तमान में इस मंदिर में 2 शिवलिंग है, एक तो स्वयंभू और दूसरा स्थापित। मंदिर स्थापना के दौरान भी एक और चमत्कार हुआ। बताते हैं कि सेठ नागरमल बंसल ने इस स्वयंभू शिवलिंग की खुदाई कर उसे देखना चाहा। तो जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को हाथ लगाया तो उन्हें लगा कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि कोई जीवित शरीर है। इससे वो बेहोश हो गए और बाद में होश में आने पर उन्होंने ये सारी बात अन्य लोगों को बताई। होश में आने पर उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और पूरी श्रद्धा से मंदिर सेवा में जुट गए। आज भी चाहे सेठ नागरमल बंसल नहीं है, परंतु उनके परिवार वाले मंदिर में गहरी आस्था रखे हुए हैं।
साल में 2 बार शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर्व पे यहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं और एक अनुमान के अनुसार उनमें 60-70 हजार तक लोग पूजा अर्चना करने पहुंच जाते हैं। इसके अलावा हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख आदि स्थानों से पैदल कांवड़िए गंगा जल लाके और इस मंदिर में स्वयं उद्भूत शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। सावन के हर सोमवार को भी मंदिर में पहुंचने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है और इस दौरान इन छापरी का हर कोना गूंज उठता है बोल बम तथा हर हर महादेव के जय घोष से। इस प्राचीन शिव मंदिर के ठीक सामने स्थापित है नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा। श्रद्धालु उनकी मूर्ति पर भी जल चढ़ाते हैं और उनके कानों में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं ताकि नंदी महाराज उनकी मनोकामना को भगवान शिव तक पहुंचा दें। मंदिर परिसर में एक यज्ञशाला भी बनी हुई है। इसके अलावा मंदिर का जो तालाब था उसको कुछ साल पहले सरोवर का रूप दे दिया गया है और इस सरोवर के बीचों बीच में स्थित है भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति जो दूर से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। श्रद्धालु इस सरोवर में स्नान करते हैं तो कोई पंच स्नान करते हैं, कुछ श्रद्धालु मिट्टी भी छाटते हैं। गांव में एक परंपरा चली आती है कि तालाबों की मिट्टी वगैरह छाटी जाती है। इस प्राचीन शिव मंदिर के साथ साथ कुछ अन्य देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। इस मंदिर के साथ में ही बना हुआ है एक विशाल हनुमान मंदिर। इस हनुमान मंदिर की स्थापना एक संत महात्मा जिनका नाम स्वामी राम स्वरूप दास था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी और उनके भ्रमलीन होने के बाद उनके शिष्य महंत गोपाल दास इस मंदिर की व्यवस्था देखते हैं। इस प्राचीन शिव मंदिर में आने वाले श्रद्धालु साथ में बने हनुमान मंदिर में भी जरूर अपना माथा टेकते हैं। मंदिर के निकास मार्ग के सामने ही एक बनी हुई है जगह जहाँ श्रद्धालु दीप जलाते हैं, धूप जलाते हैं और साथ में ही बनी हुई है प्रथम पुजारी पंडित राम रिछपाल की समाधि। अब बात आती है कि मंदिर पहुंचे कैसे। सबसे सरल रास्ता है ट्रेन से इन छापरी रेलवे स्टेशन पर उतर के और पैदल मंदिर तक आया जा सकता है। सड़क मार्ग से आना हो तो अपना ही साधन करके आना चाहिए या जो भी ऑटो है उसको करके आना चाहिए। सड़क मार्ग से पटौदी होके, हेली मंडी होके अथवा खोड़ होके मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। इच्छापुरी शिव धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि श्रद्धा, शक्ति और चमत्कार की जीवन गाथा है जहाँ हर मुराद पूरी होती है। तो अगली बार जब आपकी कोई सच्ची इच्छा मन में जन्म ले तो पहुंचिए इच्छापुरी जहाँ सभी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हम फिर आएंगे एक और दिव्य स्थल की यात्रा को लेकर। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक, भावपरक और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।